Hello friends, welcome back to my channel. I'm Abhinav Haldar and everyone, all of you, wishing you a happy Diwali and a prosperous year ahead. Everyone, happy new year to everyone. तो आज हम बात करेंगे कर्ज, डेट, ऋण, लोन, जितने भी नाम हैं उसके, ये लेना सही होता है या गलत होता है। देखिए, ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए कि लोन जो होता है इसको कैटेगराइज दो तरीके से किया जाता है। वन इज़ फॉर इंक्रीजिंग योर बिजनेस, इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट, या फिर कुछ आप एक रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो होता है, दैट इज़ अ गुड डेट। क्यों? अब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट आप खुद के लिए ले रहे हो, रहने के लिए, तो इट्स एक्चुअली कैन बी काउंटेड एज अ बैड डेट। ठीक है, अगर आप लोन लेते हो फॉर इंक्रीजिंग योर इनकम, इंक्रीजिंग योर एसेट्स, इंक्रीजिंग योर बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तो वो दैट इज़ काउंटेड एज ए गुड लोन। सेकंड, अगर आप लोन लेते हो फॉर कार लोन, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, so that loan is a bad loan. It's a bad for you and bad for the economy. अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आप गुड लोन लेते हो या गुड डेट लेते हो टू इंक्रीज योर बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इसमें एक तो होता है कि बैंक अमीर बनता है, बैंक इनकम करता है थ्रू योर इंटरेस्ट जो आप पे बैक करते हो। सेकंड, जो पैसा आपको मिला उससे अपने बिज़नेस खड़ा किया या बिज़नेस में आपने लगाया, तो बिज़नेस में फिर वो आपको इनकम देगा। ठीक है, उस इनकम से आप जो उसका डेट चुकाओगे, एंड वंस द डेट इज़ पेड बैक, तो आपका एक कैश फ्लो बनता रहेगा एंड यू विल बिकम, मतलब इट विल कंट्रीब्यूट टू योर इनकम। सो बेनिफिट्स बैंक्स, इट बेनिफिट्स द यू, इट बेनिफिट्स इकोनॉमी, गुड डेट। ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ आप देखते हो, वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कहीं ना कहीं डेट या कर्ज लेकर इन्होंने कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग्स बनाए, हाईवेज़ बनाए, रोड्स बनाए, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इतना सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया ओवर पीरियड ऑफ सेंचुरी। तो आज हम देखते हैं कि वो उसका एक डिविडेंड कमा रहे हैं, उनको एक अच्छा सा उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है उन लोगों ने। सेकेंड, अगर आप लोन लेते हो फॉर लाइक आईफोन, i20, i20 मतलब एक कार लोन लेते हो। ठीक है, तो डैट इज़ अ बैड, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि बैंक विल बिकम रिच। ठीक है, बैंक विल बिकम रिच। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो ईएमआई? ठीक है, अगर आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो दैन इट्स ओके। अगर आपके पास एक लार्ज पूल ऑफ कैश है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30-40 थाउजेंड का आपके पास कैश है, और आप 10-12 लाख का या 15 लाख का एक कार लेते हो, तो उसके आप लोन पे लेते हो, देन और 40,000 का आपके पास एक रिज़र्व एसेट या कैश है, देन इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आप पे बैक अच्छे से कर सकते हो, इंक्रीमेंटल ईएमआई देकर, वन ईएमआई एक्स्ट्रा देकर आप कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। प्रॉब्लम तब आती है व्हेन यू डोंट हैव अ कैश एंड यू बाई अ प्रोडक्ट जिसको आप ए, अपने कैश से नहीं खरीद सकते। कैश से खरीदने भी गए तो आपकी सांसें फूलने लगेगी। आपके पास 1 लाख रुपए है, और आप एक 70,000 का फ़ोन लेकर आते हो। ठीक है, आइदर यू बाई फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड और यू बाई इन कैश। आप आप मतलब आप मतलब उसको फील नहीं कर पाओ, आप मतलब परेशान हो जाओगे। क्यों? 70,000 एक तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आप कैश में भी नहीं खरीद सकते। दूसरा ये कि आप उसको ईएमआई पे भी नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि ईएमआई पे जगह अगर आप वो लोगे तो आप 70,000 से ज़्यादा पे अमाउंट कर चुके होगे बैंक को। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट लगता रहता है, जितना ईएमआई, जितने का जो प्रिंसिपल है उस पर बाकी रहता है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल द मेन थिंग इज़ टू इंक्रीज़ योर इनकम, ताकि लोन
लेने की ज़रूरत ना ही पड़े। सेकंड, अगर आप लोन लेते भी हो, इट शुड बी शॉर्ट एंड मैनेजेबल, जिसको आप 1 to 2 EMIs, 3 EMIs, मैक्सिमम 6 EMIs में पे बैक कर सको। एंड दैट शुड बी कंस्ट्रक्टिव गुड लोन टू फॉर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो लोन्स हेल्प यू, हेल्प द बैंक, हेल्प्स द इकोनॉमी। बैड लोन डिस्ट्रॉयज यू। बैंक को डिस्ट्रॉय करे ना करे, हाँ, बैंक को अगर आप EMI नहीं चुकाते हो तो इट बिकम्स NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इट्स बिकम्स अ बैड डेट। और डिफ़ॉल्ट करते हो तो बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, आपका क्रेडिट रेटिंग ख़राब होगा, इकोनॉमी डूबेगा। याद है ना 2008 का क्या, 2008 में USA में क्या हुआ था। सो गुड लोन हेल्प्स द इकोनॉमी, बैड लोन डिस्ट्रॉयज द इकोनॉमी। तो अकॉर्डिंग चूज़ वाइजली, एंड वो नहीं आता, पहले एक ऐड आता था, चूज़ वाइजली लिव वेल, वही आप करिए। ठीक है, लोन्स सोच समझ के लीजिए, पेइंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, आप कैसे करके पे बैक करोगे, उसको प्रोग्राम करिए, स्ट्रक्चर करिए, हाउ विल यू पे बैक। अननेसेसरी लोन मत लीजिए, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन मत लीजिए। इफ़ यू हैव वन मेजर लोन, पहले उसको चुकाइए, प्रॉपर्ली चुकाइए। सबसे कोई भी विंडफॉल इनकम आती है बाय डिविडेंड्स या इंटरेस्ट इनकम, या आपके किसी जॉब या सैलरी में आपको एक प्रमोशन मिलता है या कुछ बोनस मिलता है, उससे आप जो जितने भी बैड लोन्स हैं, जितने भी ख़राब लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, उसको आप ख़त्म करिए, चुका के ख़त्म करिए। क्यों? क्योंकि एक वो कहते नहीं थे, दुश्मन और ऋण, दुश्मन और कर्ज, जहाँ दिखे मार दो। ठीक है, तो यही मैसेज था आपके आप सबके लिए। विशिंग एवरी वन ऑफ यू हैप्पी दिवाली, हैव ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू सो मच।